दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और हवा जहरीली हो गई है और अब खराब श्रेणी में एक्यूआई पहुंच चुका है। ये भी आपको बताते चले कि जहरीली हवा से लोगों का अब दम घुटने लगा है। अशोक विहार में pH 2.5 का लेवल जो है वो 1450 के पार पहुंच चुका है। यानी कि अब जो लगातार जहरीली हवा हो गई है उससे लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि एक्यूआई जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में देखिए, दिल्ली में मानसून की विदाई के बाद से ही शहर के तापमान में काफी कमी देखने को मिल रही है। और ऐसे में देखिए, राजधानी में सुबह रात के दौरान ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने नवंबर की शुरुआत से तापमान में गिरावट आने का अनुमान लगाया था। तापमान गिरने के साथ ही ठंड बढ़ने लगी है और वहीं बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। ये साल की बात नहीं है, ये हर साल इस तरह दिल्ली में ठंड होती है और हवा जहरीली हो जाती है। आम आदमी की सरकार, ये भी आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरफ बड़े बड़े वादे करती है तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ये ठंड आते ही दिल्ली में दिखने लगते हैं कि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और हर बार आम आदमी पार्टी ना कोई बहाना बताती है और बहाना देकर साफ सफाई के फेस से अपना पल्ला झाड़ लेती है। वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा बीते कई दिनों से खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, जिसका प्रभाव बुजुर्गों और बच्चों पर देखने को मिल रहा है। और ये भी आपको बताते चले कि निवासियों को स्वस्थ रहने के लिए ख्याल रखना चाहिए, ये सलाह लगातार दी जा रही है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की एक परत दिखाई दी, जिसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई में खराब स्तर दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अगर बात कर ले तो शनिवार सुबह 7:30 पर दिल्ली का औसतन एक्यूआई 294 था और इसमें 18 क्षेत्र आए और वही एक्यूआई 300 के ऊपर भी पहुंच गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं आज का जो एक्यूआई लेवल है वो क्या है। रोहिणी में 311 है, सोनिया विहार में 328 से और वही विवेक विहार में 322 पहुंच चुका है और वजीरपुर में 325 एक्यूआई स्तर अब पहुंच चुका है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 284 है और वही मुंडका की अगर बात कर ले तो 288 एक्यूआई पहुंच चुका है। वही देखिए, एक विस्तार से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये एक्यूआई अलग अलग क्षेत्र में कितना दर्ज किया जा रहा है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार एक्यूआई का लेवल बढ़ रहा है और अब लोग प्रदूषित हवा में मजबूर हो रहे हैं सांस लेने को और काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। को मेरा नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं। कल 1 नवंबर को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिल्ली में कई स्थानों पर पॉल्यूशन का सर्वे किया गया, एयर पॉल्यूशन का, जिसमें एक्यूआई जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जाना जाता है के नाम से जाना जाता है वो 350 से ऊपर पाया गया। ये 350 का जो स्तर है ये एक वेरी पुअर कैटेगरी में आता है और साथ ही साथ जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो लिमिट सेट हैं उनसे करीब 14 गुना ज़्यादा है। और निसंदेह इससे जो भी हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। काफ़ी बड़ा हुआ दिल्ली में पाया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने इस पर ग्रैप 2 करके लगाया था। लेकिन इसके कई और भी कारण हैं, जिसमें व्हीकल्स का जो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ जो पराली हमारी जलती है और दूसरे कई मिले जुले कारण है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है या जो वैसा वेस्ट जलाया जाता है उसकी वजह से भी सस्पेंडेड पार्टिकल इसमें बढ़ते हैं और एक्यूआई स्तर बढ़ता है। डॉक्टर वीएम त्रिपाठी, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज कानपुर एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय बाल रोग अकादमी। इस समय जो प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ रही है, एयर का जो क्वालिटी का है जो इंडेक्स है वो 300-400 पहुँच रहा है, खासकर हमारे दिल्ली में और एनसीआर में। कानपुर में भी समस्या विकराल हो रही है। इसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए हैं और जितने बच्चे, बड़े, जवान और वरिष्ठ नागरिक हैं इनको खांसी, जुकाम, सर्दी, एस्थमा, COPD एवं एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या बढ़ रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि दिवाली के बाद से इनकी संख्या 3 से 4 गुना बढ़ गई है। यहाँ तक गर्भस्थ शिशु, जो प्रेग्नेंट हमारी गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, इनमें जो गर्भस्थ शिशु है
उसमें भी इनका असर होने की संभावना है। तो इससे बचने के लिए बस यही है कि अपने बच्चे को और जो बड़े हैं या किसी बीमारी से पीड़ित हैं, अस्थमा है, COPD है, और भी जो हार्ट डिजीज़ हैं या और भी कोई डायबिटीज़ या और कोई बीमारी है, छोटे बच्चे 5 साल से छोटे हैं या वृद्ध जन सीनियर है, वरिष्ठ हैं, ये सुबह शाम घर के बाहर ना निकलें, धूप निकलने के बाद निकलें, और अगर प्रदूषण है तो घर ही में एक्सरसाइज करें, दरवाज़े खिड़की बंद करके रखें। अन्यथा श्वास के साथ साथ हृदय की समस्याएं, एलर्जी, अस्थमा, COPD, हार्ट अटैक इत्यादि होने की संभावना है, जो कि कभी कभी खतरनाक हो सकती है। में प्रदूषण सिर्फ पटाखों से नहीं होता, ये बात भी स्थापित हुई है, क्योंकि कल के मुकाबले दिल्ली में आज का प्रदूषण कम था। दिल्ली में प्रदूषण के जो मुख्य कारण हैं वो डस्ट पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन है और पराली से आने वाला धुआं है, जिस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार काम नहीं करती। अगर दिल्ली के सड़कों को ठीक कर लिया जाता, दिल्ली में समय रहते इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी व्हीकल चालू कर दिए जाते और दिल्ली में पराली का धुआं जो पंजाब से आता उसको रोक लिया जाता, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता था। लेकिन पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार, चोरी और लूट की है। इन्होंने किसी विजन के साथ काम नहीं किया और ये एक इवेंट मैनेजर की तरह करते हैं। जैसे एक स्मोक टावर लगाया खड़क सिंह मार्ग पे 22 करोड़ रुपए का, आज वो खराब पड़ा, कब्रिस्तान पड़ा, चलता भी नहीं है। और जैसे ऐसे पोल्यूशन पर चर्चा करेगी, ये कहेंगे कि हम पानी छिड़कने की मशीनें लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट आप क्यों करते हैं? 12 महीने इस प्रदूषण से लड़ाई लड़ने के बाद तब पोल्यूशन पे काबू पाया जाएगा। ये सिर्फ मैनेजमेंट करने से नहीं होगा। गोपाल राय कमरे में बैठ के सिर्फ बयानबाजी करते हैं, इनका कोई आकलन नहीं है। आज मैंने देखा सुबह जमुना जी पे जब मैं गया, वहाँ 4-6 मोटर बोट दौड़ा रहे हैं जो झाग को काटने का काम कर रहे हैं। गैराज के 4 गेट बंद करके 1 गेट से पानी निकले गंदा। तो ये सब अपनी कमियां छुपाने के लिए गोपाल राय या इनके मंत्री बहानेबाजी करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पोल्यूशन को लड़ने के लिए एक विजन के साथ एक शिद्दत से काम करने की जरूरत है। आज चुनाव सर पर हैं, ये पानी का छिड़काव भी करेंगे, ये बहुत कुछ करेंगे क्योंकि चुनाव सर पर है। मैं गोपाल राय से पूछ रहा हूँ, 10 साल से तुम ताली बजा रहे हो क्या? 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया। यमुना में जहरीले झाग का अंबार देखने को मिल रहा है और ऐसे में देखिए कालिंदी कुंज में नहीं कम हो रहा है सफेद झाग। ऐसे में देखिए लगातार अब यमुना में जहरीले झाग बढ़ रहे हैं। अगर कालिंदी कुंज की बात करें तो उसमें लगातार सफेद झाग देखे जा रहे हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार अब हाई रिस्क पर हो गया। छठ से पहले यमुना में डुबकी लगाने अब संकट की घड़ी आ चुकी है। ऐसे में देखिए दिल्ली वासियों की सांसें जो है संकट से पहले बरकरार लगातार देखने को मिल रही है। यमुना में जहरीले झागों की वजह से एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कालिंदी कुंज में यमुना नदी में सफेद झाग पानी की तरह तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। छठ पर्व को मनाने के लिए दिल्ली में जोरों से तैयारियां चल रही है, लेकिन ऐसे में यमुना के पानी की हालत कई दिनों से बहुत खराब है और हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां पर छठ पूजा करते हैं। और ऐसे में सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि इस बार श्रद्धालु पूजा कैसे करेंगे। छठ पूजा का जो महत्व है वो काफी होता है। छठ पूजा का पर्व अब काफी नजदीक है, लेकिन यमुना नदी का जलस्तर अब चिंताजनक बना हुआ है। हर साल की तरह इस बार भी पर्व पर श्रद्धालु यमुना में स्नान कर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं, लेकिन पानी में मौजूद गंदगी लोगों ने अब चिंता बढ़ाती है। छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग इस नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में यमुना की गंदगी और जल स्तर को देखते हुए कहना मुश्किल होगा कि यह पर पूजा कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इस प्रदूषित पानी में स्नान करना श्रद्धालुओं के लिए जोखिम बड़ा हो सकता है। लेकिन दिल्ली में नदी का पानी काला दिख रहा है और यह प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से सफेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। और इसी बीच यमुना नदी में जहरीले झाग की समस्या से अब राजनीतिक पारा भी लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच अब अगर प्रतिक्रियाओं की बात कर ले तो बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। पूनावाला ने कहा कि दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अब सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है। अगर लोग यहां पर सांस लेंगे तो फेफड़े खराब हो जाएंगे और पानी पीने से पेट खराब हो जाएगा। पूनावाला ने दिल्ली सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि छठ पूजा से पहले रासायनिक डिफोमर छिड़काव किया जा रहा है, ये केवल झाग निकालेगा, लेकिन वास्तविक प्रदूषण अपने स्थान पर बरकरार रहेगा। तो देखिए लगातार अब यमुना का जो जलस्तर है वो उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में देखिए अब राजनीति भी यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है।
चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि यमुना में झाग क्यों बनता है। ऐसे में ये भी बता दें कि दिल्ली में 17 बड़े नाले सीधे यमुना नदी में जाते हैं और यमुना के झाग बढ़ने का प्रदूषण का संकेत अब ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कई जगह पर अब छठ की तैयारियां हो रही है, लेकिन अगर बात करें कि ऑक्सीजन लेवल की कमी एक बड़ा कारण होती है, जो कि लगातार अब यमुना में झाग बढ़ाने के लिए ये एक प्रतिबद्धता का संकेत भी दिया जा सकता है। और अगर बात कर ले फॉस्फेट और सल्फेट डिटर्जेंट की, तो वहां पर लगातार इसकी वजह से भी झाग बनता है और इससे अब प्रदूषण स्तर जो है यमुना का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन केमिकल की वजह से ये बुलबुले और सफेद झाग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब जो दिल्ली में 17 बड़े नालों का पानी जो है वो यमुना में जाता है और इसी वजह से ये प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है और इसका संकेत भी यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए, आज दिवाली के अगले दिन जब हम यमुना के घाट पर आए हैं, यहाँ पर फिर से एक बार यमुना जी कितनी प्रदूषित है इसका अंदाजा मिलता है। इतनी मोटी परत है फोम की, और इस फोम की परत के पीछे कारण है कि जो 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना जी की सफाई में, वो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने खा लिए। अब क्या कर रहे हैं कि छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट। ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं। और ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा। ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। अब छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। दिल्ली को गैस चेम्बर बना दिया, मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है। दिवाली को दोष देते हैं, पंजाब की पराली को भूल गए, यूपी को दोष देते, हरियाणा को दोष देते, और देखिए यमुना जी को पानी को भी इतना जहरीला बना दिया है। तो आप सांस लेंगे तो फेफड़ा खराब, अगर आप पानी पिएंगे तो पेट खराब। तो देखिए, दिल्ली अब लगातार जहरीली हवाओं के साथ यमुना के जलस्तर में प्रदूषण को भी बढ़ा रही है और ऐसे में अब दिल्ली वासी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर बात करें दिल्ली के प्रदूषण की, तो लगातार AQI भी 300 से 400 के पार पहुंच रहा है और कई क्षेत्रों में जब 300 के पार पहुंच चुका है तो बुजुर्गों और बच्चों को खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर यमुना के पानी की बात कर ले तो प्रदूषण का स्तर लगातार यमुना के पानी में सफ़ेद झाग, सफ़ेद बर्फ की परत देखने को मिल रही है, क्योंकि बर्फ समान ये परत जो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये केमिकल की परत है।